आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्वास्तिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कैलकुलेशन सीखा। आज हम लोग जहां तक प्रीवियस वीडियो में हमने कैलकुलेशन सीखा था उसके आगे की कैलकुलेशन सीखते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ 9 सीख रहे थे। आइए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ 9 सीखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ 9 की क्या अप्रोच होगी, कैसे कैसे बेस्ड यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ 9 हमारे पास, हम लोग कल इसकी चर्चा कर रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ 9, एप्लीकेशन ऑफ 9 होता क्या है, आइए समझते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर सबको पता होता है, तो हमें 9 के स्क्वायर की बात नहीं करनी है, हम आपसे सीधा 99 के स्क्वायर की बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए, अपने पास पहला तरीका ये होता है कि अगर हमको 99 का स्क्वायर करना है तो एक चीज़ जो हमने अपने स्कूल में सीखा है कि इसको हम लोग 99 इंटू 99 कर रहे होंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को हमको करना है। जब भी हमको 99 का स्क्वायर करना होगा, हमारे पास जो नंबर लिखा होगा हम यहाँ से एक माइनस कर रहे होंगे, तो 99 से 1 माइनस कर रहे होंगे, हमारे पास आंसर कितना आया, 98 आ गया। अब याद रखिएगा, जितनी बार 9 है हम उतनी बार 0 बढ़ा देंगे और जितनी बार हमारे पास 8 लिखा हुआ है उतनी बार हम 1 लिख देंगे। ये हमारा 99 के होल स्क्वायर का आंसर हो गया। जैसे हम आपसे बोलें कि आप मुझे 999 का होल स्क्वायर बताइए, तो आपका जवाब क्या आएगा कि जो नंबर लिखा गया है इसमें से 1 माइनस करेंगे। 1 जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आपका 998 हो गया। यहाँ 999, 1 माइनस करने के बाद 998। अब क्या करना है, 2 बार 9 है तो हम 2 बार 0 लगा देंगे और 1 बार 8 है, 1 बार यहाँ पे 1 लगा देंगे। ये 999 का होल स्क्वायर हो गया। आगे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 9999 का होल स्क्वायर बताइए, तो आप बताओ क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 9999 है, 1 माइनस कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे यहां से जो हमारे पास आंसर आया 9998। अब 3 बार 9 है तो आप 3 बार 0 बढ़ा देंगे और 1 बार 8 है तो 1 बार 1 लिख देंगे। ये आपका 9999 का होल स्क्वायर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हमने आपसे 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। आप बोलेंगे कि जितना नंबर लिखा गया है उसमें से 1 माइनस कर रहे होंगे। यहाँ पे 5 बार 9 है, 1 माइनस करेंगे तो 4 बार तो हमारा 9 आ जाएगा और 1 बार हमारा 8 आ जाएगा। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है स्क्वायर। 4 बार 9 है तो हम 4 बार 0 लगा रहे होंगे और 1 बार 8 है तो 1 बार 1 लगा रहे होंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये स्क्वायर आपको आने चाहिए। यहाँ से बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने अभी डिस्कस करता हूँ। तो इसको आप लोग नोट करेंगे और हम लोग अगला देखते हैं कि कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ 9 के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, आप देखिएगा यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ जाए, ये अपने पास क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या? अगर 99 इसको 99 होल 98 बाई 99 99 सही 98/99, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं?
जिनको पता हो अच्छी बात, जिनको नहीं पता है सीख जाइए। अगर सपोज करिए आपके सामने ऐसा कोई नंबर लिखा गया है, ऐसा कोई नंबर लिखा गया है, चलिए आपके सामने ऐसा कोई नंबर लिखा गया है कि 7 होल 8/9, तो आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि 7 + 8/9, या ऐसा लिखा गया है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। ये चीजें आप यहां से समझ लीजिए। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो अब यहां पे क्या है, ये 99। अब हम 99 का जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 99 का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या? और 99 का होल स्क्वायर अभी मैंने आपको सिखाया क्या होता है। आप कहोगे ये चीज हो गया आपका 99 का होल स्क्वायर प्लस, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 99 का, ये हो जाएगा आपका 98/99 इंटू 99। आप मुझे बताओ 99 का होल स्क्वायर मैंने आपको सिखाया तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 9801। ये कैंसिल हो जाएगा और इसको आप प्लस कर रहे होंगे 98 और इन दोनों को आप ऐड कर रहे होंगे तो आपका जो आंसर आया 9899 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। 9899 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये बेसिक अप्रोच है करने की, लेकिन हम लोग बेसिक तो सीखेंगे, साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे ये चीज जरूर सीखेंगे। जैसे ध्यान से आप समझिए, मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने आपसे ले लिया, मैंने आपसे बोला कि 999, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया और मैंने कहा कि इसका आंसर कितना आएगा। पहले इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ लीजिए। अगर यहां पे 99 है तो यहां भी 99 होगा, यहां भी 99 होगा और यहां का डिफरेंस 1 का होगा। बहुत से क्वेश्चंस आएंगे कि यहां डिफरेंस 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, ज्यादा भी होगा, कम भी होगा। तो जितने भी होगा हम लोग सारे एप्लीकेशन ऑफ 9 के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीजें देखेंगे, लेकिन बेसिक से सिस्टमैटिक वे से एक एक चीज हम लोग देखते चलेंगे और हर क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 999, यहाँ 999, यहाँ 999 और यहाँ पे एक बार कम है। तो आप बताइए जैसे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका यहाँ से आंसर 999 का होल स्क्वायर आएगा क्या आपका यहाँ से आंसर 999 का होल स्क्वायर आएगा क्या? फिर आप कहोगे प्लस और यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 98 इंटू 999 इतना आएगा क्या? और मैंने आपको सिखाया कि 999 का होल स्क्वायर क्या होता है। जो नंबर लिखा है इसमें से आप एक माइनस कर दीजिए 998, उसके बाद 2 बार 9 है तो 2 बार आप 0 लगा देंगे, 1 बार 8 है 1 बार 1 लिख देंगे। ये चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी और प्लस इसमें आप 998 ऐड कर रहे होंगे, इन दोनों को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आएगा 998,999। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ये चीजें तो हमारी बेसिक थी, हमको बेसिक आना चाहिए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्हीं क्वेश्चंस को सीधा बगैर सॉल्व किए हम लोग आंसर देंगे। आप इनको नोट करेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। चलिए अब ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए। आप अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या 9899 है। ऐसे जब भी क्वेश्चंस होंगे इस फॉर्मेट पे जब भी क्वेश्चन होगा यहाँ का डिफरेंस 1 का होगा तो हमको बेसिक नहीं लगाना है। याद रखिएगा जो हमारा ऊपर का नंबर लिखा हुआ है यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। 9899 हमारे क्वेश्चन का आंसर। यहां देखेंगे ध्यान से, आप फिर से समझिए इन चीजों को। 998,999 998,999 हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। नोट करेंगे। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइए 4 टाइम्स 9 हो गया और 999 इंटू 998 और ये आपका, पहले मैं एक ही फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी और भी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। बताइए इसका आंसर कितना होगा। आप बोलोगे कि ये तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका आंसर कितना दे रहे होंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 999,8 4 टाइम्स 9, 999,8 और 4 टाइम्स 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं इस कॉन्सेप्ट का। मैंने लिख दिया 5 टाइम्स 9 और यहां पे मैंने लिख दिया 4 टाइम्स 9 और 8 और अपान में आपका ये 9 है इंटू
तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन होगा इसका आंसर जो भी होता है हमारा पहला वाला नंबर ही होता है, ऊपर का नंबर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग, कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि हो सकता है यहाँ डिफरेंस 1 का ना हो, डिफरेंस 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कुछ भी हो, हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं जब डिफरेंस 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कुछ भी हो, कैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, चलिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया 94/999 इंटू 99। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप मुझे बताइए। बेसिक तरीका अपने पास करने का क्या होगा? बेसिक तरीका तो ये होगा कि हम इसको ऐसा लिख दें, 99 का अंदर मल्टीप्लाई, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं 99 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका 94/99 इंटू 99, ये कैंसिल हो जाएगा। 99 का स्क्वायर आप कर रहे होंगे 9801, प्लस आप 94 ऐड कर रहे होंगे, इनको आप ऐड कर रहेंगे, 4 और 1 5 हो गया, 0 और 9 मिलकर 9 हो गया, ये 9 ये 8 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऊपर का नंबर यहाँ 94 और 99 है, अगर यहाँ 98 होता तो 9899 आंसर होता, तब होता आंसर जब डिफरेंस हमारा 1 का होता। यहाँ डिफरेंस 1 का नहीं है, तब क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे याद रखिए, सुनिए और समझिए ध्यान से। देखिए जब भी ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो हमने आपको क्या सिखाया कि यहाँ जब डिफरेंस 1 का होगा तो ऊपर वाला नंबर ही इसका आंसर होता है। तो देखिए यहाँ 94 है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा बना लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार कि यहाँ और यहाँ का डिफरेंस 1 का हो जाए। और जब यहाँ और यहाँ का डिफरेंस 1 का हो जाएगा तो क्या आप मुझे ये बताइए 99 इंटू, हम यहाँ 4 जैसे ही ऐड करेंगे क्या ये 98 हो जाएगा? क्या अपने आप से हम डिफरेंस 1 का कर लेते हैं। जैसे 98 हुआ आप मुझे बताओ इतना, उसके बाद ये 99 हो गया। अगर ये क्वेश्चन था, हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर 98 और आपका 99 होगा। लेकिन हमने अपने आप से 4 इसमें ऐड किया था, हम यहां से 4 माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि 4 अपने आप से ऐड किया था, 4 हम माइनस कर रहे होंगे। तो आप बताओ 9 से 4 गया 5, और ये 9 और ये 8 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चीजें आप समझ पा रहे हैं। आइए एक दो एग्जांपल और समझते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं समझाने के लिए आपको। जैसे मैंने आपसे ले लिया, चलिए मैंने आपसे 91 99 अपॉन ये ले लिया। अब इस क्वेश्चन को बेसिक करना है, बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई, लेकिन हम कैसे करेंगे याद रखिएगा, हम यहाँ पे 7 जैसे ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको 98 बनाना है। तो यहाँ जैसे ही 7 हम ऐड करेंगे, क्या ये 98 हो जाएगा क्या? तो ये जैसे यहाँ पे हम 7 ऐड कर रहे होंगे, ये हमारे पास 98 अपॉन, हमारा क्वेश्चन ये बन गया। तो अब जैसे 7 हमने ऐड किया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 9899, लेकिन हमने 7 अपने आप से ऐड किया है, तो हम 7 यहाँ से माइनस कर रहे होंगे। आप बताओ 9 से 7 गया 2, ये 9 और ये 8 आपके क्वेश्चन का आंसर 9892 नोट करेंगे। कुछ भी हो, हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे हमको जरूरत होगी हम वैसा ही क्वेश्चन बना लेंगे और उसका आंसर देंगे। अभी इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे, हम एप्लीकेशन ऑफ 9 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक बार में सब कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि एक बार में अगर सब कुछ सीखेंगे तो कंफ्यूजन होती है। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, चलिए हमने ले लिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप कंफ्यूज होइएगा। चलिए आप मुझे बताइए, अगर इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, अगर यहाँ 998 होता तब तो आंसर आप तुरंत देते, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 1 से ज़्यादा का है और 1 से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो हमको डिफरेंस 1 का बनाना है। तो आप बताओ यहाँ कितना ऐड कर देंगे? यहाँ जैसे ही आप 5 ऐड कर रहे होंगे तो आप कहोगे ये हमारा क्वेश्चन अब बन गया, 5 ऐड करने पर 998, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब मुझे बताओ आप, अगर हमारा क्वेश्चन ये बन गया तो इसका आंसर तो यही होगा, तो आप कहोगे इसका आंसर 99998 और ये आपका 999। चूंकि 5 आपने ऐड किया है, आप बताओ 5 यहाँ से माइनस कर दोगे
आप बताओगे 9 से 5 गया 4, ये 9, ये भी 9, ये 8, ये आपका 9 और ये आपका 9, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको आपको आना चाहिए। तो आइए हम लोग कुछ और सीखते हैं। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने आपको दे दिया, चलिए मैंने आपको दे दिया 88, चलिए इसका आंसर कैसे देंगे। यहां डिफरेंस तो ज़्यादा हो गया, मुझे डिफरेंस 1 का बनाना है, मतलब यहाँ 98 हो यहाँ 99 हो, तो ये 88 अगर है तो हम क्या करेंगे 10 यहाँ ऐड कर रहे होंगे, और जैसे ही 10 ऐड करेंगे 98 हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर 98, 99, और हमने अपने आप से 10 ऐड किया है तो हम अपने आप से 10 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितना आएगा। इन चीज़ों को आप नोट करेंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अपने पास अगला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जैसे अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है आइए हम लोग समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ 9 अभी कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, परेशान ना होइएगा, उसको हम लोग धीरे धीरे अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे। एक एक चीज़ सीखिए आप ध्यान से। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं कि एक बार 4 को ऐड किया गया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। तो एक तरीका अपने पास ये होता है कि इनको हम लोग बेसिक से लिख करके ऐड कर लें, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें गलत हैं, हम विद इन टाइम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे इनको करने की अप्रोच क्या होगी आइए समझते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आप करेंगे क्या, आप इसके नीचे नंबरिंग कर देंगे। 4 एक बार आया है 1, 2 बार आया है तो 2, 3 बार आया है तो 3, और ये 4 बार आया है तो 4, और ये 5 बार आया है तो 5। आप मुझे बताओ आपके पास नंबरिंग आ गई 1 2 3 4 5 की, तो आप याद रखिएगा 1 2 3 4 5 आपकी नंबरिंग आ गई। अब मुझे आप ये बताइए कि किस नंबर का बार बार रिपीटिशन हुआ है। तो आप बोलेंगे 4 जो है वो 4 बार बार आया है, तो जो आपके पास नंबर आया है उसी नंबर में आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी नंबर में आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा कि हम लोग मैक्सिमम से लोअर की ओर आएंगे, मतलब अधिकतम नंबर से लोअर नंबर की ओर आएंगे। जो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे वो हम 5 से शुरुआत करेंगे और 1 की तरफ आएंगे। ये कब आएंगे, जब हमारे पास नंबर जो दिया गया है इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आया हो। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 4 गुणे 5 आपका 20, आपका 2 कैरी आया, 4 चौके 16 और 2 18, 1 कैरी आया, 4 तियां 12 और 1 13, कैरी आपका 1 आया, 12 चौक 48, 1 49। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, इसे आप नोट करेंगे। और भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास क्या क्या बनेगा इसको आप देखेंगे, और हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन अपने पास लेता हूं, सपोज करिए ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपके आएंगे और इनको कैसे करना है ये चीजें हम लोग सीखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इनको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ये 1 बार, ये 2, 1 2 3 4, हम इसको नंबरिंग कर देंगे 2 3 और 4। अब मुझे बताओ आप कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है, तो आप बोलेंगे 3 ही बार बार रिपीट हुआ है। तो हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12, 2 कैरी आपका 1 आया, 3 तिया 9 और 1 10 का 0, कैरी 1 और 3 दूना 6 1 7 और 3 1 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन, इसका तरीका क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे आपको नंबरिंग कर देना है और उसका आंसर आपको दे देना है। कभी कभार क्वेश्चन आपके साथ ऐसे भी आएंगे, जैसे क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे 3 + 3 देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है।
तो अब देखिए अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे, आप बोलेंगे कि ये आपका 1 बार है, ये 2 बार है, ये आपका 4 बार है, ये 5 बार है। आप बोलोगे कि 1 2 4 5 3 नंबर का रिपीटेशन बार बार हुआ है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये तरीका तभी के लिए एप्लीकेबल है जब हमारे पास जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे 1 बार 3 आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार नहीं आया, चौथी बार आ गया और फिर 5 बार आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे पास बीच में 3 नहीं आया तो उसको हम अपने आप से नंबरिंग में काउंट कर लेंगे। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 नहीं है तो हम अपने आप से 3 को काउंट कर लेंगे। और अच्छा 3 को काउंट करेंगे, 3 का मतलब क्या होगा कि यहाँ 3 जो है 3 बार आया होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। और फिर आपका 4 और फिर आपका 5। तो यहाँ पे नंबरिंग हमने कर लिया और यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो आप मुझे बताओ कितना होगा? 3 5 15, कैरी आपका 1 आया, 3 चौके 12, 1 13, कैरी आपका फिर से 1 आया और फिर इधर आपका 3 3 9 1 10, कैरी फिर से आपका 1 आया और 3 दूना 6 1 7 और 3 1 3। ये तो आपका क्वेश्चन तब हुआ जब हमने 333 को काउंट किया, 3 को अपने आप से काउंट किया। तो आप याद रखिए क्योंकि 3 तो यहाँ पे था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे अपने आप से जो हमने 333 लिया था उसको यहाँ से हम माइनस कर रहे होंगे, उसको हम यहाँ से माइनस कर रहे होंगे। 5 से 3 गया 2, ये 0, एक कैरी लेंगे 10, 10 से 3 गया 7 और ये 6 बचा और ये 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर नहीं होंगे आपके, आप उसको अपने आप से अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में जो अपने आप से हम अरेंज किए रहेंगे उसको लास्ट में हम लोग माइनस कर देंगे। इसको आप लोग नोट करेंगे और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने पास मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। जैसे 7 7 7, ये आपका 777 और अब की बार 5 टाइम्स 7। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। प्रोसेस क्या होगा करने का? देखिए यहाँ पे आप नंबरिंग कर रहे होंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, अब 4 बार नहीं है, ये 5 बार आ गया। तो आप क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 5 है, 4 का गैप है तो हम अपने आप से 1 2 3 4 को ले लेंगे और 5 हो गया। अब इसमें करना क्या है? हमको ये करना है 7 जो है इसी 7 का बार बार रिपीटेशन हुआ है, हम 7 को यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आएगा वहां से, चूंकि हमने 4 को अपने आप काउंट किया है, 4 का मतलब क्या? 7 को हमने 4 बार लिखा है। जो भी आएगा इसका रिजल्ट, उसमें से हम लोग 4 बार 7 को माइनस कर रहे होंगे। जो भी आएगा रिजल्ट उसमें से हम लोग इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसमें से माइनस हम लोग 4 बार 7 को कर देंगे। तो अब जो आएगा रिजल्ट ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इन क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास? अगर नंबर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं तो उनको हम नंबरिंग कर देंगे और उसका आंसर दे लेंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे आपके सामने ये बनेगी, अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज करिए, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो याद रखिएगा कंफ्यूजन की बात कोई नहीं होगी। हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलेंगे कि हम इसको नंबरिंग करेंगे तो ये 2 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, ये 1 बार, ये 3 बार। तो आप कहेंगे हम इसको नंबरिंग कर देंगे 2 4 1 3, 2 4 1 3 और यहाँ 2 नंबर का बार बार रिपीटेशन हुआ है तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं, ये गलत है। आप याद रखेंगे वो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे या फिर आपको बीच बीच में मिक्स करके दे, आप बस उसको ये देखिए कि क्या सीरीज 1 2 3 4 वाली चल रही नहीं चल रही है। अगर सीरीज 1 2 3 4 की चल रही है तो उसको आप अरेंज अपने आप से कर देंगे। नंबरिंग देने के बाद बीच का कोई गैप अगर खाली है तो हम अपने आप से गैप को भर देंगे। अगर गैप खाली नहीं है तो हम नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे 1 2 3 4 और 2, क्योंकि 2 का ही क्वेश्चन है, 2 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और इसका आंसर दे रहे होंगे। 2 × 4 आपका 8, 2 3 6 और 12 दूना 24। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को समझते हैं।
इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अपने पास आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, अपने पास आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। हम लोग अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए, जो इस फॉर्मेट का दूसरा टाइप बनता है अपने पास, वो ऐसे बन सकता है जैसे 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4444। तो पहला तो ये होगा, पहला टाइप क्या था इसका, हमारे सामने पॉइंट नहीं लगा था, नंबर 4, पहली बार 4, फिर 44, फिर 444, फिर 4444 था। हमने उसको नंबरिंग कर दिया और नंबरिंग करने के बाद हमने उसका आंसर दे दिया। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है अपने पास कि ये नंबर पॉइंट में दिए गए हों, तो आपको फिर से कुछ नहीं करना, आपको केवल नंबरिंग ही करना है। 1 2 और यहाँ से आपका 3 और ये आपका 4। जब आपके नंबरिंग हो गए, आपको वही प्रोसेस करना है 1 2 3 4। लेकिन याद रखिएगा, जब पॉइंट नहीं लगा था हम लोग क्या किए थे, जब पॉइंट नहीं लगा था हम लोग बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब आपका पॉइंट लगा होगा तो हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, पीछे से आगे की ओर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर, मतलब 1 2 3 4, ये लिखने का तरीका होगा। जब हमारे नंबर में, हमारे क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लगा था तो हम लोग बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जब हमारे नंबर में पॉइंट लगा होगा तो हम लोग पीछे से छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर लिखेंगे और उसके बाद जो नंबर बार बार रिपीट हुआ है उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 बार बार रिपीट हुआ है तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4, और ये आपका 8, 4 3 12, और 2 कैरी आपका 1 आया, और 4 चौके 16, 1 17। अब मुझे ये बताओ, ये चीज करने के बाद आपको करना क्या है। आप ये देखेंगे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिजिट के बाद पॉइंट कहां पे आया है, यहां पे आया है। तो कितने डिजिट के बाद, 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। तो मैक्सिमम डिजिट के बाद जहां पॉइंट लगा है, आप देखिए मैक्सिमम 4 डिजिट है। तो आपका जो आंसर आया हुआ है, आप पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहां पे आपका आंसर हो गया 1.7284। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको पहले क्या करना है, अगर पॉइंट का क्वेश्चन है तो आप छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, अगर पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है तो बड़े से छोटे से इधर बड़े की ओर जाएंगे। उसके बाद अगर पॉइंट का क्वेश्चन है तो आप करेंगे क्या, आप ये देखेंगे लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में ये देखेंगे कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, आप वहां काउंट कर लेंगे और उतने ही डिजिट के बाद आप यहां पर पॉइंट लगा देंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट करेंगे, हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं। उसके बाद जैसे अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जैसे 0.3 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333। अब मुझे आप बताओ, नंबरिंग करना है, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अगर पॉइंट ना लगा होता हम नंबरिंग क्या करते, अगर पॉइंट ना लगा होता तो हम लिखते 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और जब पॉइंट लगा हुआ है तो हम नंबरिंग पीछे की ओर से करेंगे 1 2 3 4। 1 बार आया है, 2 बार 3 बार 4 बार, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 3 का। क्यों 3 का, क्योंकि क्वेश्चन मेरा 3 वाला ही है, 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका आंसर आएगा 3 गुणे 1 करेंगे 3 और 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे 4 डिजिट के बाद। तो जो आपका आंसर आया है उसमें आप 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, अपने पास आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, हमारे पास आखिरी क्वेश्चन होगा आज का 0.5 प्लस 0.555 प्लस 0.555
प्लस 0.5555, ये अपना आखिरी क्वेश्चन है। और सारी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना आंसर आएगा। तो उम्मीद है आज के जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए, जो भी ट्रिक्स पढ़ाई गई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर चीज़ें समझ में आ गई, वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू।